बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने लड़ने का फ़ैसला कर लिया है और अब किसी भी सूरत, किसी भी मामले पर या किसी भी नुक्ते पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करने का हतमी ऐलान कर दिया गया है और अपनी गिरफ्तारी पर रद्द अमल भी दे दिया है। और अब ऐसा लग रहा है कि हालात बहुत तेज़ी से आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। 3-4 बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुक़्तदर हलकों के साथ बढ़ती हुई कशीदगी, वहीं दूसरी जानिब विफाक बामुकाबला पंजाब। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी बन चुकी है कि हालात किसी भी वक्त ट्रैक से उतर सकते हैं। लेकिन इस सारे मामले के अंदर एजाज़ुल हक, जो कि मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह भी हैं और जनरल ज़ियाउल हक के साहबज़ादे, जिनके बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं हर दौर के अंदर पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ, एजाज़ुल हक साहब जो हैं ये एक इंतहाई अहम पैगाम के साथ हंगामी बुनियादों पर बनी गाला पहुँचे हैं और एक ऐसे वक्त पर जब कशीदगी अपने उरूज पर है और किसी भी वक्त मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर जा सकते हैं। खान साहब का एक ऐलान हालात को उस नहज पर लेकर जा सकता है जिसकी कोई भी उम्मीद नहीं रख रहा, क्योंकि ज़ाहिरी बात है अवामी ताकत तो इस वक्त इमरान खान के साथ है। तो ये तमाम तर बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। जबकि शहबाज गिल की गिरफ्तारी सिर्फ शहबाज गिल तक महदूद नहीं है, ये सब कुछ इमरान खान के ऊपर हमला आवर होने के लिए किया गया है और अब ये मनसूबा आहिस्ता आहिस्ता सामने आता जा रहा है। राना सनाउल्लाह साहब ने अब तो स्टेटमेंट भी दे दी है मरियम औरंगज़ेब साहिबा के साथ। ये प्रेस कॉन्फ्रेंसों वाली हुकूमत है तो ये तो दिन में 15-15 कर जाते हैं। तो इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें इन्होंने कहा है कि इमरान खान की सदारत में साजिशी बयानिया बना जिसे शहबाज गिल के की वजह से और शहबाज गिल के थ्रू आगे पहुंचाया गया। अब इस सब के अंदर एक जानिब तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी को गैर कानूनी करार देते हुए इनके अगवा का जो मुकदमा है, यानी कि अब इस मामले को ये अबडक्शन का मामला ही ट्रीट करना चाह रहे हैं और अगवा का मुकदमा दर्ज करवाने का फ़ैसला कर लिया है इमरान खान साहब की हिदायत पर। और इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि मुतल्लका पुलिस स्टेशन के अंदर ही शहबाज गिल के अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरख्वास्त जमा कराई जाएगी और साथ ही साथ FIA से रुजू करने का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फैसला कर चुकी है। यानी कि एक तरफ जितने लीगल ऑप्शंस हैं वो सारे लीगल ऑप्शंस शहबाज गिल की रिहाई के लिए एक्सरसाइज करने का फैसला हो चुका है और माहिर कानून बाबर अवान साहब जो हैं वो ये दरख्वास्तें जो FIA में देनी है, जो FIR दर्ज करवानी है अगवा की, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो वकला हैं उनकी पूरी टीम इस वक्त एक्टिव हो चुकी है। बनी गाला में बड़े अहम फैसले हुए हैं। वहीं दूसरी जानिब अब ये बात वाज़ेह हो चुकी है कि शहबाज गिल साहब की जो स्टेटमेंट है, अब वो स्टेटमेंट ऐसी थी जिसमें उन्होंने पाकिस्तान की फ़ौज के अफसरान को, जवानों को ये कहा कि आपको ख़ुद भी फैसला करना होगा कि आपको जो ऑर्डर्स आते हैं आपने उनकी तामील करनी है कि नहीं। अब इसे ज़ाहिरी बात है बुनियाद बनाया जा रहा है। इस तरह के बयानात जो हैं इनकी पहले भी मजम्मत की जाती रही है। अभी ARY जो है उसने इस बयान से इजहार ला ताल्लुक़ी किया है। ARY ने इस बयान की मजम्मत की और उन्होंने कहा है कि ARY का नज़रिया सिर्फ पाकिस्तान है और शहबाज गिल का बयान उनकी अपनी ज़ाती राय है, उनकी पर्सनल ओपिनियन हो सकता है और इदारे पर आकर अगर कोई शख्स कुछ बोलता है तो उसका इदारे के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहीं असद उमर साहब ने भी ये कहा कि शहबाज गिल साहब का मकसद वो नहीं था जो निकाला गया अल्फाज के चुनाव पर इशू हो सकता है, लेकिन वो मुल्क मुखालिफ या रियासत मुखालिफ नहीं हो सकते। इससे पहले खैर ये चीज़ रिकॉर्ड पे रहे कि नवाज़ शरीफ साहब पाकिस्तान की फ़ौज के जवानों को जलसे के अंदर ये तरगीब दे चुके हैं कि आप गैर आइनी अपने जो बॉसेस हैं उनके ऑर्डर्स, गैर आइनी जो ऑर्डर्स हैं उन्हें ना माने। मरीम नवाज़ अपनी ज़ुबान से ये चीज़ें अदा कर चुकी हैं। सोशल मीडिया पर ये क्लिप्स एक मरतबा फिर से रीसरफेस भी कर रहे हैं। लेकिन अब इस सब के अंदर एक जानिब तो जो पैगामात आए हैं एजाज़ुल हक साहब वाले मामले पर आते हैं, लेकिन पहले मैं आपको ये बता दूँ कि इमरान खान इस वक्त क्या सोच रहे हैं। एक तरफ तो वज़ीर आला का कैंप ऑफिस बनाने का फ़ैसला भी हो रहा है कि ओब्वियसली वहाँ पर पंजाब पुलिस की नफरी पहुँच जाए, एलीट फोर्स के जवान पहुँच जाएँ। और एक ऑप्शन ये भी है कि शेख रशीद की गिरफ्तारी के लिए जैसे छापे पड़ रहे हैं तो फवाद चौधरी हैं, असद उमर हैं, मुराद सईद हैं, अली जैदी हैं, ये सब रिडार पर हैं, इनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। तो अब एक ऐसी सिचुएशन बन चुकी है कि हो सकता है कि ये सारे पंजाब चले जाएँ, लाहौर चले जाएँ और नून लीग के जो इस वक्त लीडर्स हैं अहम तरीन वो इस्लामाबाद आ जाएँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक तरफ
पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत। और एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तरफ तो विफाक बामुकाबला पंजाब की सी सूरत हाल बन रही है और ऐसे हालात नॉर्मली आप याद रखिएगा कि ये गैर जमहूरी इक़दामात की तरफ भी मुल्क को लेकर जा सकते हैं, निज़ाम तक डीरेल हो सकता है, निज़ाम तक लपेटा जा सकता है और ये सारी चीज़ें अल्लाह ना करे इस नहज पर जाएँ। लेकिन एक तरफ ये है, वहीं दूसरी जानिब इस्लामाबाद को चारों तरफ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट वाले रीजन्स ने घेरा हुआ है। 4 एरियाज़ के अंदर तो पंजाब, केपी, जीबी और एजेके के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट्स हैं। इस सब के अंदर इमरान खान साहब से उनकी गिरफ्तारी के हवाले से सवाल हुआ, जिसके कंसर्न्स भी रेज़ किए जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये हकीकी आज़ादी की जंग है, गिरफ्तारी बहुत छोटी चीज़ है। जब मैंने ये फ़ैसला किया था कि मैंने हकीकी आज़ादी लेनी है, ये जंग लड़नी है, या इसे जंग से भी बेहतर लफ्ज़ जो है वो जिहाद का है, जब मैंने ये जिहाद लड़ना है, मैंने फ़ैसला कर लिया था कि गिरफ्तारी और दीगर दुनिया के अंदर जो मसाइल हैं छोटे मोटे, वो तो बहुत छोटी चीज़ है। मेरी अगर जान भी चली गई मैं जान दे दूंगा, मैं ग़ुलामी अब कबूल नहीं करूंगा। अब मैं लड़ने का फ़ैसला कर चुका हूं, अब लड़ाई ख़त्म मैं करूंगा और इस चीज़ को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। एक इंटरव्यू के अंदर उन्होंने ये भी कहा कि राह हक जो है ये सीधा रास्ता है। हमेशा इंसान के सामने 2 रास्ते आते हैं। करबला में दुनिया की सबसे बड़ी कुर्बानी भी इसीलिए दी गई थी। और अब इस सब के अंदर बताया कि दुनिया को पैगाम मिला कि राह हक के लिए सर कटवाना तो ठीक है, लेकिन सर झुकाना, वही बात कि ये बात भी मुमकिन है, मेरा सर ना मिलेगा लेकिन मेरी आंखों में तुझे डर ना मिलेगा। तो खौफ के बुत, ये सारे बुत जो हैं ज़मीनी खुदाओं के, ये बुत जो हैं ये तोड़ने पड़ते हैं और ग़ुलामों की कोई हैसियत नहीं होती और आज़ाद कौम ही आगे बढ़ती है। और इमरान खान ने एक और बड़ा अहम पैगाम दिया, ये एक बारीक नुक्ता है जो कि इस सिचुएशन के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि मैं मुल्क को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहता, आइन और क़ानून के मुताबिक मैं जिद्दोजहद करूँगा और जब तक ज़िंदा हूँ हकीकी आज़ादी के लिए जिद्दोजहद करता रहूँगा और इस मुल्क का मफाद सबसे ज़्यादा मुझे अजीज़ है, मैं ये सब कुछ ऐसा क्यों करूँ। अब इस सब के अंदर नाज़रीन कराम, आपको पता है कि जिस तरह से मैंने पिछले वीलॉग में भी बताया कि अंसार अब्बासी साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने एक नैरेटिव दिया कि इमरान खान साहब को ये जो रियासत मुखालिफ, फ़ौज मुखालिफ बयानी है को रोक देना चाहिए और ये बड़ा बेहतर वक्त है, हालात बड़े आउट ऑफ कंट्रोल हो रहे हैं। और इस चीज़ के ऊपर हमने डिस्कशन भी की कि ये इमरान खान के लिए एक ताज़ा हवा का झोंका है या एक तरह की वार्निंग है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि इस कशीदगी के टाइम पर, इससे पहले भी आपको याद होगा कि जनरल ज़ियाउल हक के साहबज़ादे एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो इमरान खान साहब से मिले थे और उस मुलाकात के अंदर भी इमरान खान साहब ने एक तकरीर करनी थी बड़ी अहम। उससे पहले ये मुलाकात हुई और उस तकरीर को टोन डाउन करने के हवाले से इमरान खान साहब को मशवरा दिया गया। इससे पहले साकिब निसार साहब के थ्रू भी खान साहब से मुलाकात हुई। तो इस तरह के बहुत से किरदार हैं जिनके ज़रिए पैगाम रसानी होती है। और एजाज़ुल हक साहब जो हैं वो इससे पहले भी पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों और इमरान खान के दरमियान ताल्लुकात ठीक करवाने और जो एक बर्फ़ जमी हुई है उस बर्फ़ को पिघलाने के इक़दामात जो हैं वो करते आए हैं। अब वो इस वक्त मुस्लिम लीग ज़िया के सरबराह जो हैं एजाज़ुल हक साहब, वो बनी गाला खान साहब से एक अहम तरीन मुलाकात की है और इसके अंदर इत्तलात यही हैं। ऑब्वियसली ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा सकती है। वैसे वहाँ पर जाते हुए जो उन्होंने मीटिंग के जो बाहर मीडिया से गुफ्तगू की मीटिंग से पहले, उसमें एजाज़ुल हक साहब ने ये बात कही कि ये हल नहीं है और गिरफ्तारियाँ नहीं होनी चाहिए, ये हुकूमत जो है इसके भी ख़िलाफ़ बोले। लेकिन ऑब्वियसली वो हमेशा से पाकिस्तान के मुक़्तदर हलकों के साथ जो ताल्लुकात हैं उन पर बात करते रहे हैं और वो ये बात कहते रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों के साथ ताल्लुकात इमरान खान के ठीक होने चाहिए। तो एक ऐसा मरहला, एक ऐसा मौका जिस पर चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकती हैं, गिरफ्तारियों का सिलसिला, मीडिया क्रैकडाउन, ARY को बंद करना, अभी कुछ सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर भी क्रैकडाउन हो सकता है अगले कुछ दिनों के अंदर। तो ये एक स्टेज सेट हो रहा है, लेकिन इस स्टेज के अंदर चीज़ों को ख़राब होने से बचाने के लिए एंड टाइम पर ये अहम तरीन पैगाम इमरान खान साहब को भेजा गया है ताकि मामलात आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। और ये इस बात का गम्माज़ भी है कि मुक़्तदर हल्के गालिबन इमरान खान साहब से किसी किस्म की कोई गुफ्तगू ज़रूर चाहते हैं, वो कुछ मामलात के ऊपर डिस्कशन ज़रूर चाहते हैं, किसी चीज़ों के कुछ चीज़ों के ऊपर आप उसे डील कह लें या कुछ चीज़ों के ऊपर कंसेंसस कह लें, इत्तफ़ाक़ राय कह लें, लेकिन इन चीज़ों के लिए लगातार कोशिशें की जाती हैं। ऑल्दो इमरान खान साहब का अपना मौक़िफ़ है और वो इलेक्शंस की डेट के अलावा, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अलावा, इन तमाम तर चीज़ों के अलावा वो किसी पॉइंट पर आने के लिए इस वक्त तैयार नहीं है। तो ये वो बड़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं और ऑब्वियसली ये एक ताज़ा हवा का झोंका हो सकता है एजाज़ुल हक साहब की मीटिंग, और इसमें जो पैगाम भेजा गया है वो एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है। और ऑब्वियसली इस हवाले से ज़राए भी यही बता रहे हैं कि मुक़्तदर हलकों की तरफ से एक आप कह सकते हैं कि बेहतरी का और हालात जो हैं उनकी कशीदगी को रोकने का पैगाम लेकर एजाज़ुल हक गए। और ऑब्वियसली इमरान खान का कभी भी किसी इदारे से जंग करना मकसद नहीं रहा। वो हकीकी आज़ादी चाहते हैं, वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, वो एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के तहत इंस्टॉल की गई जो पपेट रिजीम है उससे पाकिस्तान का छुटकारा चाहते हैं। और ये उनकी जस्ट एक आप कह सकते हैं ये उनकी असूली
एक उनकी स्ट्रगल है जिसमें उन्हें रोकना इस वक्त नामुमकिन हो चुका है और ये सबको रियलाइज़ भी हो चुका है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।